हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको हेल्थ के बारे में कुछ बताऊंगी। हम लोग इतनी बिजी लाइफ हो गई है आजकल कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता अपने देखभाल करने के लिए। अगर हम ले बीइंग चाहे होमली लेडी हों चाहे हम वर्किंग हों, हम अपने आप में इतनी बिजी रहते हैं या बच्चों में इतने बिजी रहते हैं कि अपने लिए हम कोई टाइम निकाल ही नहीं पाते। फिर हम हेल्थ हमारी ख़राब होने लगती है, हमारा वेट गेन होने लगता है और इतनी बीमारियां लग जाती हैं। फिर जब ये बीमारियां बढ़ती हैं तो फिर हमें समझ आती है कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, डाइट प्लान्स फॉलो करने लगते हैं, सोचते हैं हम इससे ठीक हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है बट इतना भी नहीं है। हम अगर देखें तो हमारी संस्कृति में इतना कुछ है हेल्थ के लिए, हम उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे आयुर्वेद में आप आकर देखिए, हमारे कुछ प्लानिंग्स हैं जिनमें वो कुछ क्लीनिंग वगैरह होती है, वो हम कभी भी फॉलो नहीं करते। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेनिफिट और किसी में भी नहीं है, ना जिम में ना डाइट प्लान में। डाइट प्लान में क्या होता है, हम खाते कम हैं, वो हमारी बॉडी, हम सोचते हैं हम स्लिम हो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि अंदर ही अंदर हम कितने वीक होते जा रहे हैं। बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो तो उसको चाहिए ना हर वक्त। लेकिन हमें जो डाइट प्लानिंग दी जाती है वो हम फॉलो करते हैं, उससे हम स्लिम तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास 10 बीमारियां और लग जाती हैं। तो कुछ अब जो आयुर्वेद में हमारे यहाँ कुछ क्लीनिंग के लिए, क्लींज सबसे ज़्यादा बॉडी की क्लीनिंग जरूरी है, तो उसके लिए जो हमारे यहाँ कुछ कर्म है, पंच कर्म जिनको बोलते हैं, वो अगर हम फॉलो करें तो मुझे लगता है कि 90% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। तो आज हम वहीं जा रहे हैं और वहाँ के बारे में हम आपको बताएंगे, तो बने। सो गाइज, अब हम आ गए हैं नेचर केयर में, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया। अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। तो पहुँच गए हैं हम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जहाँ पर नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। जो भी हमारे अंदर के गंद मन, जो भी हमने खाया होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत बीमारियाँ लगती हैं, हम उसके बारे में। तो ये है रमा भाटिया जी, जो सारा यहाँ का नेचर केयर का देखती हैं। तो मैम, मैं आपके पास ही, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो ये नेचर केयर है, प्राकृतिक चिकित्सा, जो कि हमारी से एक संस्कृति है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। मैम, हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी टाइप की भी प्रॉब्लम हो, उसका इलाज किया जाता है मिट्टी, पानी और मसाज वगैरह से। मिट्टी मसाज जो होती है, किसी टाइप की भी प्रॉब्लम हो, दर्दें हो, गठिया हो, अर्थराइटिस, मतलब किसी टाइप की भी प्रॉब्लम हो, शुगर हो और एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका इलाज किया, चाहे वो क्रोनिक डिजीज हो, कोई भी हो, एलर्जी वगैरह हो जाती है बॉडी में, उसका इलाज किया जाता है मालिश से, स्टीम बाथ से, मिट्टी लगाते हैं हम, मड बाथ देते हैं, हॉट एंड कोल्ड देते हैं, आयुर्वेदा का भी करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट इसमें। मतलब इसमें ये है कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ मिट्टी, पानी, तेल, और इससे हम इलाज करते हैं। अच्छा। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई दवाई नहीं देते हम, सिर्फ नेचुरल तरीके से इलाज किया जाता है इसका। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि कैसे कैसे आप मसाज का, क्या क्या सिस्टम है आपका, क्या टाइमिंग है और क्या मतलब हमें बेनिफिट हो सकता है, किस मसाज से क्या बेनिफिट हो सकता है। ऐसा है मैम, मसाज, नॉर्मल जो मसाज होती है वो कोई भी ले सकता है। कई लोग फिटनेस के लिए आते हैं, कोई लोग जिम करके आते हैं, थकावट हो जाती है उसके लिए लेते हैं, कोई डिसीज के लिए लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक पोटली मसाज होती है, वो हम उसके लिए देते हैं जिनको गठिया की प्रॉब्लम होती है, दर्दें होती हैं बॉडी में, ये बाजू वगैरह में, कंधे वगैरह में, कमर का दर्द होता है, साइटिका पेन होती है, उसके लिए हम पोटली मसाज देते हैं। वो आयुर्वेदिक दवाइयों की मसाज होती है। उसके बाद हम स्टीम बाथ देते हैं, स्टीम बाथ के बाद फिर नहाना होता है। उसके बाद एक तरह से समझिए हमारी बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है। तो अभी हम अंदर जाकर देखते हैं कि क्या क्या ये मसाज देते हैं, और इसके अलावा भी और क्या क्या इनके पंचकर्म में जो भी आता है वो हम सारा देखेंगे इसमें। ये देखिए, इसके अंदर पेशेंट को बिठा दिया जाता है। और इलेक्ट्रिक है ये? नहीं, गैस का है। तो इसमें अंदर पानी नीचे गर्म होता है और उससे इसमें स्टीम आती है, जो स्टीम बाथ हो जाती है। तो इससे हमारे पोर्स खुलते हैं और हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम, मैम जैसे रेशा बहुत जम जाता है, हाँ, उसके लिए हम वॉमिटिंग करवाते हैं, कुंजन क्रिया करवाते हैं। कुंजन क्रिया। इसमें आप क्या करते हैं? इसमें
कुछ नहीं, गर्म पानी पिलाते हैं, नमक अच्छा। डाल के हल्का सा हाँ हाँ नीचे ये घुटनों के बल बिठाकर, हाँ। उसके बाद वो थोड़ा सा हाथ लगाते हैं अंदर, वॉमिटिंग हो जाती है फिर। अच्छा, जो अंदर की जो भी अंदर की गंदगी गंदगी हमारे वो निकल अपर एब्डोमेन में जो होती है वो इससे निकलती है। लेश, हाँ। लोगों की यहाँ तक फंस जाता है, कुछ बोलते हैं गैस बड़ी बन रही है, सिर में दर्द होता है, इससे ठीक होता है। ये स्पेशली लेडीज को ज्यादा ये प्रॉब्लम लेडीज को होती ज्यादा है। एक होती है जल नीति क्रिया, जल नीति क्रिया, उसमें क्या होता है? साइनस की प्रॉब्लम होती है, छींके आना, नाक की हड्डी बढ़ जाना, उसके लिए हम जल नीति करवाते हैं। उसमें शायद वो एक डोरी सी, डोरी होता है ना, हाँ, यहाँ हाँ। से पानी डाल के यहाँ निकालना होता है इधर से। अच्छा अच्छा, उससे मतलब सारा उससे सारा रेशा निकल जाएगा आपका, छींकें बंद हो जाएंगी। ऑपरेशन कई लोगों को बोला होता है कि नाक की हड्डी बढ़ जाए तो उसका ऑपरेशन होता है, तो इसके साथ ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही ठीक हो जाती है। अच्छा, इसका फिर एक बेनिफिट ये कि इसकी वजह से जो हमारे फेस पर स्वेलिंग आती है आईज के नीचे, वो भी सारी ठीक हो जाती है। मडबत होता है, पूरी बॉडी में मिट्टी लगती है, सिर से लेके पाँव तक। वो किस लिए होती है? वो कोई भी एलर्जी हो, वेट लूज करना हो, और है दर्दें दुर्दें होती है, सूजन वगैरह होती है, वो उससे खत्म हो जाती है। अल्टीमेटली देखा जाए तो सब कुछ नेचुरल है, Natural इसमें है, कोई इसमें केमिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। मिट्टी, पानी और तेल से, सरसों के तेल को इस्तेमाल करते जो हैं। सब नेचुरल चीज है। सब नेचुरल चीज़ है। कटी स्नान है ये है गाइस गरम ठंडा कटी स्नान। ये भी प्रॉब्लम के हिसाब से दिया जाता है। ये जनरली किस प्रॉब्लम के लिए दिया जाता है? एक तो हिप्स के लिए देता है, हिप्स किसके लिए? ये चीज़ कम करने के लिए। अच्छा। बैक कम करने के लिए। हाँ और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, शैटिका पेन होती है, हाँ हाँ। उस चीज़ के लिए। और भी कई प्रॉब्लम्स होती है, हम देते हैं। वेट लूज के लिए देते हैं। तो जनरली ये जो आप देते हो उसमें कितना टाइम लग जाता है? एक अगर पेशेंट आता है 1-1.5 घंटा लग जाता है। मतलब एक अगर कोई भी प्रॉब्लम के लिए आए तो 1 घंटा चाहिए एक अगर वेटिंग ना हो तो पंचकर्म में। 1-1.25 घंटा लग जाता है। और गाइस देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेनिफिशियल जो कहा जाए इनमें पंचक्रम में आता है, सबसे पहले स्थान पे वो है शिरोधारा। इसमें मैम क्या होता है? इसमें मैम होता है कि सिर दर्द होता है कई लोगों को, डिप्रेशन, मतलब सर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सर दर्द है, माइग्रेन है, आंखों में दर्द हो रहा हो, ये उसके लिए। तो इसमें क्या करते हैं हम? बस इसमें मैम गर्म तेल होता है, कहीं आयुर्वेदिक दवाइयाँ डली होती है इसमें। अच्छा। और तेल का तेल होता है, उसमें सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ डाल के इसमें हम डालते हैं गरम। और यहाँ पेशेंट लेटा होता है। अच्छा, ये इधर पे इनका सर होता है। हाँ, तो पट्टी बांध देते हैं ना हम सारा, फिर ये उनके ऐसे माथे के ऊपर। अच्छा, वो जो ड्रॉप करके गिरता है। डालते हैं। फिर उसके बाद हेड मसाज होती है उनकी, उसी ऑयल से जो उनके सर में जा रहा है। किसी में जा रहा है ना, फिर उसके साथ मसाज करते हैं। 45 मिनट्स करते हैं ये शिरोधारा, और 10 मिनट की मसाज करते हैं। मतलब 1 घंटा लग जाता है पूरा। ये कहते हैं नंबर 1 पर आती है शिरोधारा, जो इनकी पंचकर्म क्रिया होती है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट क्रिया ये मानी जाती है। सो गाइड, ये है रमा भाटिया जी, जो यहाँ की इंचार्ज है। एक तरह से पूरा एडमिन ये देखती है। जब भी आप आइए, इनसे आप डिस्कस कर सकती हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाएगी, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप इनसे डिस्कस करिए, और ये आपको सजेस्ट करेंगी कि आपको पंचकर्म क्रिया में कौन सी क्रिया आपको जरूरत है। तो मैम आप बताएंगे, जो पंचकर्म क्रिया है सबसे मेन तो आप बता रहे थे शिरोधारा है, तो शिरोधारा से क्या होता है? शिरोधारा से मैम डिप्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, माइग्रेन है, और नींद ना आना, सिर में दर्द होना, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम दूर होती है इससे। ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं। शिरोधारा हो गई, उसके बाद उसके बाद मसाज करते हैं हम लोग। मसाज का जो है पोटली मसाज होती है, किसी भी प्रॉब्लम्स में, मतलब दर्दें होती हैं पूरी बॉडी में, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी प्रकार की शरीर में दर्द कोई किसी टाइप का भी हो, तो पोटली मसाज से, आयुर्वेदिक पोटली मसाज होती है, वो आयुर्वेदिक दवाइयों से होती है, उससे मसाज की जाती है। उसके बाद स्टीम का दिया जाता है, तो उससे काफ़ी रिलीफ हो जाता है, तो ठीक हो जाते हैं। वेट भी लूज होता है मसाज से। एक सिंपल मसाज करते हैं, सिर्फ हाथ से होती है, सरसों के तेल की होती है, किसी भी प्रकार के तेल से वो कर सकते हैं। उससे ये होता है कि मोटापा दूर होता है, शरीर की कोई भी प्रॉब्लम हो उससे सारी दूर होती है।
और एक आपने मुझे बताया था वो स्टीम बाथ के लिए। हाँ, स्टीम बाथ होता है मसाज के बाद मैम, स्टीम बाथ होता है, मालिश करने के बाद स्टीम बाथ में जाया जाता है, उससे वेट लूज होता है और स्किन डिजीज कोई भी हो वो दूर होती है। और एक आपने बताया था वमन क्रिया, कुंजन क्रिया। उससे ये होता है कि जब बॉडी रेशा बन जाता है या एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको हम कुंजन करवाते हैं, नमक डाल के पानी में, कोसे पानी में नमक डाल के उसको पेट के घुटने के बल बिठाकर वोमिटिंग कराई जाती है। ऊपर जितना भी रेशा है, जितना भी रेशा हो वो सारा निकल जाता है। और एक आपने बताया जल्दी क्या आती है, साइनस की प्रॉब्लम हो, छींकें आती हो, जुकाम हो, या शरीर में किसी की हड्डी, नाक में हड्डी बढ़ जाती है, लोग डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन लगाना, लेकिन उस जल नीति करने से ऑपरेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता, ऐसे ही ठीक हो जाता है। सो गाइस, ये जो क्रिया बता रहे हैं जल नीति, इससे सेकंड हमारा बेनिफिट ये है कि जनरली लेडीज का होता है उनकी पफी चीज पफी हो जाते हैं, अंदर पानी भर जाता है उसके कोल्ड की वजह से, आंखों से पानी आता है। तो अगर आप जल नीति करते तो आपको ये सारा क्लीन हो जाएगा। मतलब आप समझ लो जो आप ये फेशियल कराते हो ना, इतना महंगा, अगर आप जल नीति कराओ, इतना सस्ता इलाज है, और अंदर से भी आपकी सारी गंदगी निकलने के बाद आपकी स्किन पे इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा कि फेशियल से भी इतना नहीं आ सकता। हाँ, स्टीम भी देते हैं इससे। और उसके बाद एक कैम्प उसमें पूरी बॉडी पे मिट्टी लगाई जाती है, सिर से लेके पाँव तक, लेकिन वो 1 घंटे का होता है। जब मिट्टी सूख जाती है, पूरी बॉडी में मिट्टी लगाते हैं, और जब वो सूख जाती है तो उसके बाद पानी से उसको धोना होता है। कोई साबुन नहीं लगाना, कोई शैम्पू नहीं लगाना, उसके नेक्स्ट डे आप उसको धो सकते हो शैम्पू के साथ। वो होता है मतलब कोई भी एलर्जी हो बॉडी में, सुबह वेट लूज करना हो, जितनी भी गर्मी होती है वो बॉडी को निकाल देती है। और एक आपने वो बताया कटिंग, गरम ठंडा कंडीशनर, हॉट एंड कोल्ड, वो भी इसी प्रॉब्लम के लिए होता है। किसी ने वेट लूज करना हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हुई हो, शैटिका पेन हो, उसके लिए हम लेते हैं। सो गाइज, आपने देखा हमारी संस्कृति में जो नेचर केयर है, जो प्राकृतिक चिकित्सा हम बोलते हैं, हम इससे इतना दूर होते जा रहे हैं कि हम ज्यादातर जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं और डाइट फॉलो करते हैं। तो इनसे कोई फायदा नहीं। जिम आप ज्वाइन करिए, थोड़ा सा बॉडी हेल्प हो जाती है, लेकिन जो इंटरनल आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के तो मुझे लगता है इससे बेटर इलाज कोई हो ही नहीं सकते। तो आप जिम भी जाइए, अपनी एक्सरसाइज भी करिए, डाइट भी फॉलो करिए, लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करें तो मुझे लगता है कि जितना आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, उससे 90% ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप आइए, एक बार नेचर केयर को फॉलो करिए, जो भी क्रियाएं हैं वो आप एक बार फॉलो करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इससे कितना फायदा हो। बोलने से अलग बात होती है, लेकिन आप प्रैक्टिकली आप आके देखो, इतना चीप है, इतना बेस्ट ये इलाज है। हमारे जो पूर्वज जो छोड़कर गए, हम इसको छोड़ते जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं तो फॉरेन कंट्री वाले इसको फॉलो कर रहे हैं और हम इससे दूर होते जा रहे हैं। तो प्लीज गाइज, एक बार आप नेचर केयर में जरूर आइए। और ये अम्बाला में है नेचर केयर, एसडी कॉलेज के पास। मैडम है मिसिस रमा भाटिया जी, हाँ, डॉक्टर प्रभु जी है यहाँ पे, वो आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी देंगे। अगर कुछ आपको ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट भी है, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो नेचर से रिलेटेड है, जो जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं, ये वो दवाइयाँ आपको देते हैं। तो गाइस, मैं कहती हूँ स्पेशली फॉर लेडीज, बीइंग ए लेडी, मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि एक बार आप जो भी नेचर केयर में आइए और इसको फॉलो जरूर करिए, और मैडम से मिलिए, ये आपको पूरी हेल्प करेंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल बेझिझक इनको बताइए, ये जो भी क्रिया होगी वो आपको बताएंगी और ये उसका इलाज करेंगे। सो गाइस, आपको ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैडम से जरूर मिलिएगा एक बार।